मैम 1 मिनट देना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो मैं सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे जितने लोग देख रहे हैं, ग्रुप के लोगों को तो पता है, स्ट्रीमयार्ड की सब्सक्रिप्शन की किसी वजह से मैं यूट्यूब पे सेशंस लाइव नहीं कर पा रही हूँ। नवंबर से करूंगी। और दूसरी बात के दिवाली आ रही है और भी कुछ काम है, क्लासेस हैं, ये वो, उस वजह से मैं रेगुलर सेशंस रिकॉर्ड भी पूरी तरह से कर नहीं पा रही हूँ। जब भी मौका मिलता है मैं करती हूँ। इसलिए प्लीज एक्सक्यूज मी एंड forgive me for that. I try my best definitely and I will keep trying. Meanwhile, हार्वेस्ट जो है वो एक अर्जेंट टॉपिक है, तो इसलिए हमने उसे पहले चुना है। लेकिन और एक दो टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में हमने बात की थी वो भी आ रहे हैं जल्दी। और मेरे ख्याल से आगे के लॉ ऑफ वन के सेशंस भी बताऊंगी आपको कि वो कब आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लॉ ऑफ वन जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये वाले सेशंस देखना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लॉ ऑफ वन लिखी गई थी वो उस समय 40 साल पहले लिखी गई थी, 40-45 साल पहले वो चैनलिंग तब हुई थी। तो उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो उसके हिसाब से है। लेकिन ये जो चैनलिंग है, ये इस सब्जेक्ट को लेके तब से लेके अब तक जितनी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट कलेक्ट कर पाए हैं, पुरानी भी और लेटेस्ट भी, उसके अंदर जो भी बदलाव आए हैं हालात की वजह से, हीलर्स आने की वजह से, जिंदगी में दुनिया में लोगों के शिफ्ट की वजह से, और आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप सब इस बात को समझ रहे हैं, आप सब इस बात को फैला रहे हैं, और आप सब असेंड भी हो रहे हैं। डेफिनेटली आप सब स्टार सीड्स हैं जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पा रहा है। एंड ये बात पहले भी हम लोग बता चुके हैं, पा बता चुके हैं, वैशाली बता चुकी है, और मैं आज दोहराती हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे एलएल रिसर्च से ईमेल आया था और उन्हें बहुत खुशी थी इस बात की कि पूरी दुनिया में एलएल रिसर्च का अगर कोई ग्रुप है तो हमारा सबसे बड़ा है। और वो सिर्फ हमारे टेलीग्राम ग्रुप की बात नहीं कर रहे, यूट्यूब पर देखने वाले आप सभी भी उसके अंदर इंक्लूडेड हो। तो उन्हें इस बात से बहुत गर्व होता है। मैंने उनसे कहा था कि आप लोग कभी इंडिया भी आना, ताकि हम सब आप लोगों से मिल सकें और यहाँ पर हम चैनलिंग सेशन कर सकें। तो वो कब होता है देखेंगे। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं हार्वेस्ट का सेशन। वैसे ही हम लोग लेट हो गए आधा घंटा। तो पा, यू कैन स्टार्ट विद द प्रेयर प्लीज। वेरी ब्यूटीफुल मैम। आपने सीरियसली बहुत अच्छी बात कही कि जो मतलब लॉ ऑफ वन के लिसनर्स हैं, और स्पेशली ये कन्फेडरेशन की फिलॉसफी को जो लोग सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे उतारा जाए, वो सही में मैम मतलब इनको ये लोग इन लोगों को हैट्स ऑफ है हमारी तरफ से, ठीक है ना। और हम लोग थैंकफुल हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने इसको इसके कॉन्सेप्ट्स को समझा, रादर देन ये कि इधर उधर की बातें और ये वो। हाँ, हम लोग कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं स्विंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी कॉन्सेप्ट से हटते हैं। हम कॉन्सेप्ट हमारे वही रहेंगे। हम कन्फेडरेशन की फिलॉसफी को आगे लेके चले थे। हम कन्फेडरेशन के वो गोल्डन क्राफ्ट जब आप लोगों के घर पे आते हैं, जब आप बताते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। दिल को एक सुकून सा मिलता है कि हाँ, कि कुछ कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जानकर अभी गिनी मैम ने आप लोगों को ये चीज़ें कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अच्छा लीडर जैसा होना चाहिए, वैसे उन्होंने हमें लीड किया है। और बड़े बच्चों की तरह एक तरीके से हम लोगों को लेके आएंगे साथ में। और आगे भी हम होप करते हैं, होप क्या करते हैं, हमें पता है कि उनकी गाइडेंस के अंदर हम लोग सही से निकलेंगे, उसी डायरेक्शन के अंदर निकलेंगे। और जितना हो सके, अभी और भी बहुत मटेरियल है हमारे पास जो कि हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। बस हम ये कहेंगे कि हैंग इन देयर, मतलब हैंग टाइट बोलते हैं कुछ लोग, हम कहेंगे हैंग इन देयर। अभी ये जो राइड है ये बड़ी रोलर कोस्टर वाली होने वाली है, आप सब लोगों को मजा आएगा। नहीं नहीं, रोलर तो कोस्टर खैर। नहीं होने वाली है। हम्म। आपकी वजह से बहुत स्मूथ होने वाली है, क्योंकि हाँ आप नहीं बिल्कुल। होते तो हम लोग आज यहाँ नहीं होते। आपने हमें वो इंफॉर्मेशन दी जिसकी हर इंसान जो ये चैनल देखना शुरू करता है ना किसी न किसी वजह से, वो ये कहता है कि हम बचपन से इस सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे, आपकी वजह से मिल गए। आज एक यूट्यूब पे एक लड़की हमारे वीडियोस
अचानक सुनने लगी थी लास्ट ईयर, वो बहुत डिप्रेशन में थी और आज मेरी उससे बात हुई 1 घंटा और उसने बताया, वो सुन रही होगी, नाम नहीं लूंगी मैं, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी और इत्तेफाक से मेरा चैनल, मेरा वीडियो उसके सामने आया और तब से वो मेरे वीडियोस देख रही है, लॉ ऑफ वन के काफी सारे वीडियोस देख चुकी है। उसकी वजह से वो डिप्रेशन से ही सिर्फ बाहर नहीं आई, बल्कि उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव भी आया। तो मैं थैंकफुल हूं आप लोगों की कि आप लोग लॉ ऑफ वन को ना सिर्फ सुन रहे हो, अपनी जिंदगी में लागू भी कर रहे हो। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि लॉ ऑफ वन को अपनी जिंदगी में लागू करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी पुरानी जिंदगी या आपकी जिंदगी या आपके शौक उसे जीना छोड़ दो, क्योंकि लॉ ऑफ वन ये कहीं नहीं कहता। लॉ ऑफ वन कहता है जो धर्म को मान रहे हो मानते रहो। लॉ ऑफ वन कहता है कि आपको अपने चक्रास बैलेंस करने चाहिए और उन चक्रास को बैलेंस करने के लिए आपको सेक्स भी करना है, आपको क्रिएटिविटी भी अपने अंदर लानी है, आपको सामाजिक तौर पे हर एक के साथ प्यार से व्यवहार भी करना है और अपने सामाजिक रिश्ते जीने हैं। लेकिन लॉ ऑफ वन ये कहता है कि आपको प्यार से जीने हैं, सच्चे दिल से और प्यार से। क्योंकि कोई इंसान अपने दिल में क्या सोचता है ये सिर्फ या वो जानता है या भगवान या कॉन्फेडरेशन। तो कोई और जाने ना जाने, लेकिन आप जानते हो और सामने वाला जो कम से कम हमारे ग्रुप का है, वो लोग मेडिटेशन करके अब कम से कम उस लेवल तक तो आ ही गए हैं कि उनको सामने वाले की एनर्जी पता चलती। तो आपके सामने अगर कोई कुछ बोलता है तो आप उसकी बातें यहां से सुनने के बजाय अगर यहां से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी जीनी है, नॉर्मली जीनी है, सब कुछ करना है जिंदगी में जो पहले भी करते थे, लेकिन फुल ऑन प्यार से करना है। और मेडिटेशन कर रहे हो तो ये भी खुलेगा, दिमाग से ज्यादा इंट्यूशन इस्तेमाल करनी है और इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन अगर इसका और इसका कनेक्शन नहीं है दिल का तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये तो फिर भी आपको सच बता ही देगा। तो थोड़ा सा अपना दिमाग और बहुत ज्यादा अपना दिल खोल के जिंदगी को जैसे जी रहे थे ना, जीते रहो। हाँ पा, अब आप, सॉरी मैंने आपको बीच में काटा, आप कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं मैम, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। आगे चलते हैं अब। तो प्रेयर। दोस्तों, सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि हम हमेशा से करते आए हैं, बीच में हम लोगों ने ये प्रथा छोड़ दी थी, लेकिन हमें समझ में आया ये प्रथा छोड़ने के बाद कितने नुकसान हुए हम लोगों को। तो खैर जो भी है, गिनी मैम जैसे ही हम भटकते हैं, गिनी मैम हमें ले आती हैं उस दिशा के अंदर जहाँ पर भी हमें जाना चाहिए। तो दोस्तों, सवाल है कि लॉ क्या है? जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है क्योंकि हम महासंघ की जानकारियां और उनकी सामग्रियों के माध्यम से एक के कानून को सीखना और सिखाना चाहते हैं। हम रा को और महासंघ के अन्य सभी सदस्य जो एक अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत हैं, उनको क्यों ढूंढ रहे हैं? तो जवाब है क्योंकि वे एक के कानून के विनम्र दूत हैं। इसलिए हम सब मिलकर हमारे पूरे लॉ ऑफ वन के ग्रुप के आसपास और किसी भी मंच पर इस सत्र को सुनने वाले सभी लोगों के, उनके परिवारों पे, उनके दोस्तों पे, पड़ोसियों पे, शुभ चिंतकों पे और उनके घरों के आसपास हमारे एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और किसी भी नकारात्मक इकाई या नकारात्मक विचार रूप या नकारात्मक ऊर्जा को इस घेरे में आने से प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। तो आइए दोस्तों, आनंद मनाएं और इस स्थान को एक के नियम के अनुसार शुद्ध करें। अब हम सत्र शुरू करते हैं। जी पा, ओ एक सेकेंड ना, कहाँ से आ गया? ओके। तो हम यहाँ पर रुके थे
जब हम कह रहे थे when the intention is set towards this healing of imbalance and letting go of control, the full acceptance of everything. मैम नीचे वाला ये भी हो गया था, इसके नीचे वाला भी हो गया था, वी आस्क यू टू इमेजिन योरसेल्फ वाला भी हो गया था, नहीं पा इसके आगे चलना था। ये पैराग्राफ हुआ था, नीचे वाला नहीं हुआ था। अच्छा ओके। एज अ मदर टेंडिंग टू हर चाइल्ड, ये कब हुआ? हुआ था, अच्छा ठीक है। लेकिन चलो कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। नहीं नहीं, दोबारा कर हुआ लेते था हैं। तो रहने दो। वी हर्ड मेनी वर्ड्स स्पोकन थ्रू आउट दिस ग्रीटिंग ऑफ सीकर्स, ये नहीं वाला कर नहीं लो हुआ कर ना? लो, कर लो कर लो, ऊपर वाला भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जनरली पेज को वहीं रखती हूँ जहां से नहीं हुआ है। हाँ ये हुआ है, सॉरी, यू आर राइट। ठीक है। So we've heard many words spoken throughout this gathering of seekers that appear to align with this desire to heal, to hear, to fully see, a desire to uplift the planetary consciousness towards this evolutionary step. And we are immensely appreciative. It is this kind of light work, this desire to serve unconditionally towards love, that is extraordinarily healing. And though it may not seem to be, is incredibly inspiring. हाँ तो यहाँ पर वो बोलते हैं, मैम हो सकता है पीछे से थोड़ा सा शोर आए, क्योंकि घर के पास ना वो चल रहा है, नवरात्रि का प्रोग्राम, तो हाँ, अगर आप लोगों को पीछे से साउंड आए ना तो नहीं प्लीज आ म्यूट नहीं कर। रहा, आ नहीं रहा। ठीक है चलो। तो फिर वो यहाँ पर बोलते हैं, कहते हैं कि हमने काफी शब्द सुने हैं तुम्हारे यहाँ पर, जब भी तुम लोग बाप, इकट्ठे होते हो, खोज में निकलते हो, तो ये दिख। हेलो। आपकी आवाज चली गई थी बीच में। अच्छा, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हमने वे कई बार तुम्हारे मुंह से कुछ शब्द सुने हैं जब तुम लोग यहाँ पर सारे मिलते हो और ये अपनी सत्य की खोज में निकलते हो, और मतलब चैनलिंग करने के लिए जब तुम्हारा ये मिलाप होता है जब यहाँ पे, तो ये ऐसा लगता है कि तुम्हें, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि तुम अलाइन हो रहे हो, मतलब तुम उस सिधाई में आ रहे हो जहां पर तुम्हारी इच्छा है दूसरों को हील करने की, सुनने की, पूरी तरह से देखने की। और तुम्हारी ये मतलब जो इच्छा है ना, डिजायर जिसे बोलते हैं ना अंदर से, मैम डिजायर को हिंदी में क्या बोलेंगे? इच्छा ही है। हाँ इच्छा की आप कोशिश, हाँ इच्छा ही है, ये सही कह रहे हो। कि आप लोगों की ये जो इच्छा है ना, मतलब जिस तरीके से हील करना चाहते हो, आप सुनना चाहते हो, आप पूरी तरीके से सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो, और ये आपके अंदर की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा कि आप पूरे ग्रह की कॉन्शियसनेस यानी चेतना को बढ़ाने में जो मदद कर रहे हो ना दूसरों की, ये एक विकास वाले अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है आप लोगों ने। और इसके लिए हम आप लोगों का बहुत बहुत प्रोत्साहित भी करते हैं, और आप लोग के लिए काफी अप्रिशिएट भी करते हैं आपको। मैम अप्रिशिएट को क्या बोलेंगे हिंदी में? सराहना करते हैं। हाँ आप लोगों की सराहना करते हैं। वो कहते हैं ये ही है वो रोशनी का कार्य जो हर किसी को करना चाहिए, कि दूसरों को बिना किसी कंडीशन के उनको प्रेम करना चाहिए, और इस तरीके की हीलिंग उनको देनी चाहिए। हो सकता है ये देखने में ऐसा लगे, वो कहते हैं कि हालांकि ये देखने में ऐसा है कि मतलब बड़ा इंस्पायरिंग सा है, आप लोगों को देख के हमें भी अच्छा अच्छा लगता है कि आप लोग इस तरीके से कर रहे हो, तो इवन हम भी इंस्पायर हो जाते हैं आप लोगों से, या हमें भी ऐसा लगता है कि हमें ये लोग जो काम कर रहे हैं, हम भी इनसे सीख के और आगे इसको किस तरीके से कर सकते हैं, हो सकता है दूसरे ग्रहों पे कैसे करें, उसके बारे में ये बात कर रहे हो यहाँ पे। हम भी प्रोत्साहित हो जाते हैं। हाँ हम भी मतलब प्रोत्साहित के, हो जाते हाँ। तो आगे वो कहते हैं, बिफोर वी ट्रांसफर कॉन्टैक्ट वी वुड लाइक टू लीव थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट विद द थॉट दैट एवरी एंटिटी इन दिस ग्रुप होल्ड्स द पोटेंशियल टू बी दैट लाइट हाउस, दैट स्पार्क ऑफ इंस्पिरेशन, दैट सोर्स ऑफ कनेक्शन फॉर अनदर सीकर ऑन द path, for another self navigating this experience. And we wish to remind each that position is one which each and every one of you is absolutely worthy of standing proud within. For each individual light shines so beautifully, so purely, so brightly. हाँ तो फिर यहाँ पर वो कहते हैं इससे पहले ये हमारा कांटेक्ट हम ट्रांसफर करें, दोस्तों आपको हम लोगों ने पिछली बार भी बताया था, जब चैनलिंग में बैठते हैं पूरे ग्रुप बैठता है ना, तो एक ही सवाल के अंदर एक इंसान की पूरी ऊर्जा ऊर्जा जो है वो पूरी निचुड़ जाती है। तो वो इसलिए यहाँ से एक व्यक्ति से फिर दूसरे व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, बीमिंग होती है, ये बीम चल रही होती है, ये इनविजिबल होती है, सर के ऊपर पड़ रही होती है, तो वहां से पहले व्यक्ति को मिलेगी फिर दूसरी तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर भी वो यही बोल रहे हैं, कह रहे इससे पहले हम ये अपना ट्रांसफर करें ना कांटेक्ट एक व्यक्ति से दूसरी तरफ, तो हम तुम्हें ये कहेंगे कि हम इस व्यक्ति को जिसके द्वारा अभी बोल रहे हैं ना, अभी उसको छोड़ रहे हैं, और उसके दिमाग में ये सोच छोड़ रहे हैं कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं
प्रत्येक व्यक्ति, उसके अंदर इतनी ताकत, उसके अंदर इतनी क्षमता कल कर। है कि वो होता है जो रोशनी फैलाता है समुद्र के ऊपर। ठीक है ना, समुद्र के किनारे होते हैं लाइट हाउसेस। कहते हैं उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो पूरी मतलब लाइट अपनी रोशनी फैला सकता है। और उसके अंदर ये भी क्षमता है कि वो लोगों को इंस्पायर कर सकता है उस दिशा के अंदर, उस सोर्स के अंदर, जहां पर वो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करे जो कि सत्य की खोज में निकला हुआ है। तो ऐसा करना, वो कहते हैं कि अनदर सेल्फ नेविगेटिंग दिस एक्सपीरियंस, मतलब यदि कोई व्यक्ति सत्य की खोज में निकला है तो उसकी इस जानकारियों को लेकर उनकी मदद करे। उन्हें उस दिशा के अंदर अगर कहीं पे उन्हें परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो इसमें, इस अनुभव में उनकी मदद करे। और हम आप लोगों को दोबारा बताना चाह रहे हैं, रिमाइंड करना चाह रहे हैं कि ये जिस जगह पर अभी आप लोग हो और जिस पोजीशन में आप लोग हो, कहते हैं आप सभी लोग जितने भी हो इस ग्रुप के अंदर जो चैनलिंग कर रहे हैं और जो साथ में चैनलिंग करते हुए मेडिटेशन में बैठे हुए भी हैं, आप सबको अपने ऊपर गर्व महसूस होना चाहिए कि आप रचयिता का काम कर रहे हो। और दूसरी बात, ये जो रोशनी है ना रचयिता की, वो आप सबके अंदर से इतनी सुंदरता से, इतने शुद्ध तरीके से और इतनी चमकदार तरीके से चमक रही है ना कि पूरे ब्रह्मांड में सबको दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। और इस वक्त अब हम इस इंस्ट्रूमेंट को छोड़ते हैं और इस कॉन्टैक्ट को ट्रांसफर करते हैं जो इस व्यक्ति के ऊपर जिसका नाम गैरी। गैरी है। हम को हैं। अब हम इस चैनल को छोड़ते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करके इंग्लिश में पढूं और फिर आप जब बोलोगे तब मैं इसको कंटिन्यू करूं। विल वी सेव टाइम दैट वे? शिल वी डू दैट? हाँ, बेटर है। ओके, तो कुओ कहते हैं कि हमें ये महसूस हुआ कि गैरी जो है वो सुनना चाहता था हमारी बात, और हम जो पिछले दो लोगों के द्वारा बात कर रहे थे वो सुन रहा था, सुनना चाहता था, और उसे खुद पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा था कि वो ये सेवा चैनलिंग की दे पाएगा या नहीं। इसीलिए हम इसे थोड़ा सा वार्म अप करने, मतलब थोड़ा जैसे गाड़ी को गर्म करते हैं ना सर्दियों में, इस तरह से थोड़ा सा उसको हौसला दिलाने हम यहाँ पर आए हैं और उसके द्वारा बात कर रहे हैं ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए और वो हमारी बात आप तक पहुंचा सके जो सुनना चाहते हैं। और जो भी आप हम बोलते हैं उसे आप अपने दिमाग से और अपने दिल से ग्रहण कर कैसे करना चाहते हैं ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। हालांकि गैरी पहले भी चैनल कर चुका है तो मुझे नहीं पता वो लोगों ने ऐसा क्यों कहा। खैर, आगे वो कहते हैं, एज वी हैव एक्सप्रेस्ड, इट इज एन इमेंस मोमेंट ऑफ जॉय टू विटनेस द वर्किंग ऑफ दिस सर्कल एंड द मोस्ट एफर्टलेस ब्लेंडिंग ऑफ एनर्जी। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि हमें बहुत खुशी होती है आपके इस ग्रुप के साथ चैनलिंग, मतलब ये करते हुए, बातचीत करते हुए। मैम आप और इंग्लिश में पढ़ दो, मैं पढ़ दूंगा ये वाला। आप इतना स्ट्रेस मत लो, आप इतना पढ़ो, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स व्हाई आई वाज रीडिंग इट। जो इम्पोर्टेंट है वो ठीक है, आप पढ़ देना। ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब वो बेसिकली यही कह रहे हैं कि आपके ग्रुप की जो ऊर्जा है वो इतनी सुंदर है, हमें बहुत खुशी होती है, ये वो यही कह रहे हैं वो। अम, आप इसको लॉ ऑफ वन की गैदरिंग कहते हैं, लेकिन इसकी ऊर्जा इतनी प्यार से घुल मिल जाती है आप सबकी, तो हमें बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और हर बार जब आपका एक दूसरे से दिल जुड़ता है और खुलता है, ऐसे लगता है कि आप लोगों की ग्रुप की रोशनी और ज्यादा चमकती जा रही, चमकती जा रही, चमकती जा रही है। और आध्यात्मिक तौर से अगर मैं बोलूं तो ये आप लोगों को नजर नहीं आ रही होगी ये रोशनी, लेकिन हमें पता चलती है और हमें नजर आती है। और वो सभी जो आप लोगों का ये काम दूसरे, मतलब इस ग्रह के बाहर से जो देखते हैं, स्पेस और टाइम, मतलब दूसरी दुनिया से कह लो, कहीं से भी कह लो, हम लोग जो सब देखते हैं हम लोगों को पता चलता है। और हम देखते रहते हैं, हम ध्यान रखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और हम बहुत पसंद करते हैं, हमें बड़ा मजा आता है कि आप लोग इस तरह का अपने ग्रह के ऊपर काम कर रहे हो। और सब लोग एक साथ आके कितने प्यार से एक दूसरे को सहारा देते हुए, भरोसा दिलाते हुए, और करुणा और के साथ किस तरह से एक दूसरे की इच्छा रखते हो, एक दूसरे से मिलने की और ये सब करने की। खैर, आगे वो कहता है,
And it is this type of work which makes a way for the healing of the feminine within the self and within the collective. For if one studies that known to you as history, at least those recorded portions thereof, one sees not just a story of events and empires, migrations, and so forth, but one sees one of our universe's most fundamental polarities in action. That being the fluid, dynamic, ever shifting ratio and tension between the masculine and feminine. Time lagega mujhe. And what characterizes your particular planetary people's story, at least among its dominant cultures, is a story and wherein the feminine has been subjugated, exploited, and suppressed, and feared by those of your people. यहाँ तक कर लो का? हाँ मैम, बड़ा अच्छा बोला इन्होंने यहाँ पे। तो वो बोल रहे थे कि ये जो आप लोगों ने ये चैनलिंग कर रहे हो ना, कह रहे इस तरीके का कार्य ही है जो कि एक्चुअली में आपकी, यहाँ पे उन्होंने फेमिनाइन बोला ना, यहाँ पे धरती, खुद धरती की भी बात की है और खुद की भी बात की है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे यहाँ के लोगों को हीलिंग और तुम्हारी धरती को भी हीलिंग देती है जब तुम लोग साथ में मिलकर इस कार्य को करते हो। मतलब ये जो चैनलिंग हो गई, या जैसे हम लोग भी आप लोगों से सेशन शेयर कर रहे हैं, इस तरीके से आप लोग भी अगर ग्रुप में एक दूसरे से क्योंकि डिस्कशंस होने लग जाते हैं ना, जब डिस्कशंस होते हैं तो आपस में एक घुलना मिलना, आपस में एक बॉन्डिंग बननी शुरू होती है। उस कारण से वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से हम लोगों को देखने में लगता है कि हाँ तुम्हारे ग्रह को हीलिंग मिल रही है, क्योंकि ये गाया मतलब जो हमारी धरती है वो देख रही होती है कि मेरे बच्चे आपस में प्यार से खेल कूद रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे हैं, तो उनको भी वो देखने में मजा आता है और धरती को भी देखने में मजा आता है। कहते हैं अगर तुम अपना इतिहास पढ़ो तो तुम देखोगे कि उसके कई कई हिस्सों के अंदर तुम देखोगे कि अजीब अजीब सी घटनाएं घटी। ठीक है, केवल कहानियां नहीं, उनके अंदर पर तुम घटनाओं पे ध्यान दो। कुछ घटनाएं घटी, बड़े बड़े राजाओं वाह, के वो हुआ करते हैं मैम, क्या बोलेंगे? आवाज चली गई थी। हाँ, एम्पायर्स को क्या बोलेंगे? राज, हाँ, राज्य। तो यहाँ, हाँ तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अगर तुम अपने रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर तुम जाके देखो ना, और उसके अंदर के जो पोर्शंस हैं उनको देखो ना, और वहाँ उनके अंदर मतलब घटी हुई घटनाओं को देखो, और बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे और लोग माइग्रेट करते थे, कोई इधर से जा रहा है, कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है। कह रहे तो तुमको ना समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा ही वैसे ही हो गया। कह रहे तुम देखोगे कि ब्रह्मांड के बेसिक जो पोलैरिटीज है ना, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, यानी विभाजन भी है, जितनी भी चीजें चल रही है ना, उनको तुम एक्शन में देखोगे। क्योंकि होता क्या है ना, जब विभाजन होते हैं, कुछ होते हैं, देखो अभी भी घटनाएं घट रही हैं धरती के ऊपर, लोगों को माइग्रेट करके कोई अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहा है, कोई कहीं से कहीं निकल रहा है, कोई कहीं से कहीं निकल रहा है। तो इसको बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक। फ्लूइड डायनामिक इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि दोस्तों ये जो पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, जो मतलब ये जो रचयिता की रोशनी है ना, इसके अंदर की जो तरंगे है ना, ये मिल के आपस में ना एक प्लाज्मा बना देते हैं। आपको याद होगा हमारे घर में प्लाज्मा के टीवी हुआ करते थे, ठीक है ना, उसको उंगली लगाओ तो उसके अंदर से प्लाज्मा अंदर फैल जाता था। टीवी खराब हो जाता था तो उसकी स्क्रीन पे प्लाज्मा फैल जाता था। ये उस टाइम के टीवी होते थे जो अभी रिसेंटली पिछले 4-5 साल में ही बंद हुए हैं, उसके बाद एलईडी टीवी आ गए थे। तो ये जब हमारे वो डब्बे वाले टीवी जिसको हम खोलते थे उसके बाद की कहानी है, प्लाज्मा वाले टीवी आते थे। तो कहते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर भी तुम देखोगे ना, ये प्लाज्मा ऐसे ही बहता रहता है। तो चीजें घटती रहती हैं, कोई चीज कहीं घट रही है, कोई चीज कहीं घट रही है। इसी तरीके से माइग्रेशन चल रहा है, कोई यहाँ से उठ के वहां जा रहा है, कोई वहां से उठ के यहाँ आ रहा है। और तुम हमेशा इस चीज को ऐसे देखोगे, अगर तुम समझ सको कि इसके बीच में ना एक टेंशन बनी हुई है। टेंशन बिल्कुल ऐसी होती है जैसे रबड़ बैंड होती है ना, कि खींच रहे हैं फिर पास कर रहे हैं, खींच रहे हैं फिर उसे पास में कर रहे हैं। कह रहे इस तरीके की ये जो मर्दाना और ये फेमिनाइन को क्या बोलेंगे, और ताना बोलूं, क्या बोलूं इसको मैं? हाँ, मैस्कुलिन और फेमिनिन को क्या बोलूं मैं? मर्दाना और औरताना बोलूं, क्या बोलूं मैं? आप मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन ही बोलो ना। अब मतलब हिंदी औरत में भी और तो कुछ मर्द कुछ बोलो या प्यार बोलो हाँ या हाँ सूरज हाँ, और धरती बोलो। किसी ने बताया, बिल्कुल सही बताया। उन्होंने कहा कि ये जो टेंशन है ना, जैसे एक औरत और एक मर्द के बीच में टेंशन होती है ना, जब उनके बीच में अट्रैक्शन चल रहा होता है, एक रेशियो चल रहा होता है उन लोगों के बीच में, किसी को एक चीज पसंद आ रही होती है, किसी के मतलब एक चीज पसंद नहीं आ रही होती। आपने अपने रिश्तों में भी देखा होगा, आपने कोई चीज कर दी और मतलब वाइफ ये बोल रही है अरे ये उठा के यहाँ क्यों रख दिया, ये तो यहाँ रखना चाहिए था। और वाइफ कुछ कर रही है तो फिर हस्बैंड ने बोला अरे ये क्यों कर दिया, ऐसे करना चाहिए था। तो एक टेंशन सी बनी रहती है।
सो स्त्री और पुरुष के बीच के अंदर की जैसी टेंशन होती है ना, ये पूरे ब्रह्मांड में ही ऐसे चल रहा होता है कि फ्लूइड की तरह इधर से उधर बह रही होती है चीजें। और वो आगे फिर वो ये बोलते हैं कि ये जो तुम्हारे, केवल अगर हम ग्रह की बात करें ना, और तुम्हारे लोगों की अगर हम इतिहास में जाएं, या फिर तुम्हारे लोगों का वो करें, क्या कहते हैं, उनकी कहानी अगर हम तुमको बताएं, तो तुम्हारे यहाँ पे जितनी भी कल्चर आई है ना, जितने भी तरीके के साम्राज्य बने, जितने भी बड़े तरीके के वो बने, क्या कहते हैं, समाज बने, तो हम तुम्हारे ग्रह के ऊपर हमने जो देखा है ना, यहाँ पे औरतों को, मतलब उनकी जो जनाना, किसी ने जनाना लिखा है, लेकिन औरतों को यहाँ पे दबाया गया है, उनको एक्सप्लॉइट किया गया है, उनके साथ बर्बरता की गई, उनको दबाया गया, उनको डराया गया। और ये सारी चीजें तुम्हारे यहाँ के लोगों के बीच में हुई हैं, जो हम लोगों ने तुम्हारे इतिहास में भी होते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि उनको नहीं पता कि इस धरती के ऊपर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और ऐसा नहीं है, औरतें इंपॉर्टेंट होती हैं, बिल्कुल होती हैं, वो इक्वली बैलेंस्ड होती हैं तुम्हारे साथ, और उनको इक्वली ही लेके चलना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें क्या कहते हैं, लेकिन ये चीज समझनी बड़ी मुश्किल है कि ये धरती जो है ना, ये औरत है, अपने आप में फीमेल है, ये बहुत डिवाइन फीमेल है ये। तो यहाँ पर तो इस ग्रह के ऊपर कायदे से देखा जाए तो औरतों की इज्जत और वो सारी चीजें होनी चाहिए थी। कई बार कई लोगों से गलतियां भी हो जाती है, ठीक है, कुछ लोग गलती से कर देते, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं। तो इस ग्रह पे उस चीज को आप लोगों को बैलेंस करना चाहिए था, हालांकि उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि हमने इतिहास में ऐसा होते हुए देखा है। फिर आगे वो बोलते हैं, हमने तुम्हारे यहाँ पे टेक्नोलॉजीज चेंज होती हुई देखी है। मतलब हर सेंचुरीज में, हर 100 साल में तुम्हारे पास नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। पहले तुम हाथों से एक दूसरे से लड़ते थे, ठीक है ना। हाँ, ये किसी ने बहुत अच्छा शब्द यूज किया है फीमेल्स के लिए, दिव्य नारी शक्ति। जो वास्तविकता में दोस्तों ऐसा ही है, अगर आप किसी फीमेल्स के साथ आप लोग कभी रहे हो ना, आप उनसे प्यार से कोई चीज बोलोगे ना, प्यार से मांगो, लेकिन जोर जबरदस्ती, धकेलना, उनको कॉर्नर करना, ये करोगे तो फिर वो वही शक्ति चंडी माता भी बन जाती है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, आगे वो इसमें ये बोलते हैं कि हमने तुम्हारे यहाँ पे इतने, मतलब सौ साल, हजारों हजारों साल देखे हैं तुम्हारे, कि तुम वो सभ्यता हुआ करते थे जहां पर तुम हाथों से लड़ा करते थे। फिर तुम्हारे हाथ में डंडे आ गए, तो तुम डंडों से लड़ना शुरू कर दिया। फिर तुम्हें पता चला कि पत्थरों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तुमने पत्थर का भी इस्तेमाल लड़ने के लिए किया। फिर तुम्हें तलवारें बनानी आ गई, फिर तुमने तलवारों का इस्तेमाल भी लड़ने के लिए किया। फिर तुम्हारे पास गन पाउडर आ गया, गन पाउडर मतलब बारूद तुम्हारे हाथ में आ गया, फिर तुमने बारूद का इस्तेमाल करना शुरू किया। और तुम अब जाके एक पूरी की पूरी डिजिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी के उसमें जा रहे हो, मतलब अब जिस दिशा के अंदर निकले हो ना, तुम पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुके हो। मतलब तुम कहाँ से चलना शुरू हुए थे, उन्होंने पूरा ही गिना दिया कि अरे कहाँ हाथ से लड़ाई, फिर लकड़ियों से लड़ने शुरू हुए, फिर पत्थरों से तुम्हारी लड़ाई शुरू हुई, फिर तुमने तलवारों से लड़ना शुरू किया, फिर तुमने बारूद से एक दूसरे से लड़ना शुरू किया। हालांकि इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर न्यूक्लियर व्यूक्लियर ये सब एक दूसरे को धमकी देनी तुमने शुरू की कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बाद फिर तुम लोगों ने ये डिजिटल, अब तुम उस दिशा में आ चुके हो जहां पे अब तुम एक डिजिटल सभ्यता बन चुके हो। और डिजिटल में भी दोस्तों आप लोग नोटिस करोगे, जिसे देखो आपस में लड़ाई, ये इसका ये कर दूंगा, उसका वो कर दूंगा, इसका ये कर दूंगा, उसका वो कर दूंगा, ये ऐसा ये वैसा, इसने इसके अंदर हमें ये अच्छा नहीं लगता, इसके अंदर वो अच्छा नहीं लगता। तुम्हें कुछ अच्छा लगे या ना लगे, वो उसका है। इस ग्रह पे रा ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आप सब लोगों के लिए। रा ने कहा है, इस ग्रह से अगली घनत्वता में जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी खुद के लिए है, दूसरे की जिम्मेदारी वो ले नहीं सकता। दूसरे की जिम्मेदारी अगर लेने बैठा ना, तो दूसरे को के अंदर कमियां ढूंढने लग जाएगा, उसके अंदर कभी उसको गिराएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। इस वजह से उसका खुद का असेंशन रुक जाएगा। ठीक है ना। तो वो ना करके अगर सीधी एक दिशा के अंदर व्यक्ति अपने ऊपर काम करता हुआ निकले ना, वो ज्यादा बेहतर है। फिर वो आगे कहते हैं कि यही जो हम तुम्हारे यहाँ देखते हुए आए ना, कि अब तुम एक डिजिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी हो गए हो, हम इन सभी चीजों में तुम्हारे अंदर एक चीज देख रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ पे असंतुलन कितना है। तुम्हारी हर चीज के अंदर एक असंतुलन है। मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन वाले अगर उस चीज के अंदर देखें, कि उस स्टेज पे भी आ चुके हो, टेक्नोलॉजी भी तुम्हारे हाथ में लग गई, इसका भी इस्तेमाल तुम, औरतें, मतलब युद्ध हो जाता है तुम्हारे बीच में, औरतें मर्दों को दबा रही है, मर्द औरतों को दबा रहे हैं, इसकी वजह से एक असंतुलन आता है तुम्हारे बीच में। वो प्रेम, वो प्यार, वो एक रिस्पेक्ट सॉरी, वो रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे के लिए। ठीक है। आगे यहाँ वो बोलते पर हैं। जब वो हाँ मैम। मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वो डोमिनेशन एंड लव की भी बात कर रहा है। मतलब कि अग्रेशन और लव
सबमिसिव एंड अग्रेशन, इस तरह इमोशंस की भी बात कर रहा है, क्योंकि इम्बैलेंस बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जो होता है वो ना सिर्फ इंसान मतलब धरती का बल्कि इंसान के अंदर बेसिकली होता है। और जब आप एक तरफ से अच्छे के आगे झुक जाते हो और उन्हें प्यार देते हो और प्यार पाते हो, वो संतुलन है। लेकिन जब कोई बुरा आपको आपके ऊपर हावी होता है, आपको मेंटली कंट्रोल करना चाहता है और आपको झुकना पड़ता है और प्यार आप देते हो लेकिन आपको मिलता नहीं है, तो वो सिर्फ एक औरत और आदमी के बीच जरूरी नहीं है, वो किसी भी दो लोगों के बीच में ये मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं। तो मैम आई कॉन्फ्लिक्ट एग्री टू ऑफ, योर पॉइंट। सॉरी, आई एग्री विद दिस पॉइंट, बिल्कुल सही कह रहे हाँ, हो आप। तो ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इम्बैलेंस यहाँ पे जो वो बोल रहा है ना, वो इस बारे में बात कर रहा है। नाउ यू कैन कंटिन्यू। इसके आगे वो कहते हैं टू फंडामेंटल एनर्जीज। Yours is a दीज story as एनर्जीज। a collective with many, many हाँ exceptions on an individual level and in pockets of cultures and society. But in the main, a story of imbalance between these two fundamental energies. These energies, in proper proportion and balance, which differ for each individual, are sacred when understood. There is no inherent taint in the masculine principle. There is only, rather, its destructive, harmful qualities when it has come out of balance with the feminine principle. पा यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। हाँ कुछ लोगों को YouTube के ऊपर परेशानी है कि जब आप समझा रहे होते हैं तो मैं आपको बीच में क्यों काटती हूँ, और उन्होंने कहा है कि प्लीज आप पा को काटा मत करो, और यहाँ पर भी मैंने आपको काटा था। तो पहली बात तो मैं, मैम मैं उन लोगों को देखो, मैं बोल देता हूँ उन लोगों को। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम लोग जब लॉ ऑफ वन पढ़ रहे होते हैं ना, मैं और गिनी मैम जब कर रहे होते हैं ना इसको, तो होता क्या है ना कि देखो, जब मैं बोल रहा होता हूँ ना, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बोल रहा होता हूँ, जो मेरी फिलॉसफी कन्फेडरेशन को मैं लेके चला हूँ, ठीक है ना। लॉ ऑफ वन मैंने घोट के पी रखी है अंदर। आप उसमें से कहीं से भी कुछ उठा के पूछोगे, मैं आपको बता दूंगा तुरंत। इस तरीके से जब मैं कोई नया कंटेंट या कोई भी कंटेंट गिन्नी मैम के साथ कर रहा होता हूँ ना, तो वो उनके लिए नया होता है। एक बार उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, उनके लिए नया होता है, तो उनके दिमाग में सवाल चल रहे होते हैं, जैसे आप लोगों के दिमाग दिमाग में भी चलते होंगे। तो वो सवाल कर लेती हैं, और कई बार ऐसा होता है उन्होंने आप ही लोगों के बिहाफ पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे, जो बाद में हम लोगों को पता चला, कई लोगों ने ये कहा कि मैम आपने ये सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था, आपने पूछ लिया। तो इस जब भी कोई इस तरीके का मटेरियल चल रहा होता है ना, जहां पे इस तरीके की फिलॉसफी आध्यात्मिक लेवल पे, कन्फेडरेशन के लेवल पे, और ये सारी चीजें मतलब ब्रह्मांड के लेवल की कोई चीज चल रही हो ना, तो सवाल जवाब होते ही हैं, बिल्कुल होते हैं, और ये होने भी चाहिए। तो कभी कभी सवाल गिनी जवाब मैम की जब मुझे बात नहीं काट। हो रही। जैसे अभी मैं मैस्कुलिन और फेमिनाइन की आप बात कर रहे थे और मैंने समझाया आपकी बात को हाँ काट के, तो कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि तुम फालतू में बकवास बहुत करती हो, तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं, पा को सुनने आते हैं हम यहाँ, तो तुम चुप रहा करो और पा को बोलने दो। तो यार, ऐसा नहीं है। देखो देखो, अगर आप ऐसे करोगे तो आप तो एक तरीके से हम दोनों के बीच में विभाजन डाल रहे हो ना। हम यहाँ पे विभाजन करने थोड़ी ना आए हैं। अगर मैं किसी चीज को ढंग से नहीं समझा पा रहा हूँ, और हो सकता है गिनी मैम अच्छे से समझा दें, हो सकता है गिनी मैम ना समझा रही हो, तो उसके ऊपर मैं टॉप अप कर देता हूँ। तो ये चलता ही रहता है। आप ये कर सकते हो कि आप बाद में सेशन सुन के ना उतना पार्ट फॉरवर्ड करके जो आपको ठीक लगे आप वो सुन लो। इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मतलब ऐसे तो मत बोलो यार, मतलब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। सच में ऐसे मत बोलो यार, हम लोग सही में जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स मतलब के, बड़ा बैंड बज जाते बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकता है कि आप उसे ठीक से समझा नहीं पा रहे। मैं ये नहीं बोलूंगी समझ नहीं पा रहे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपने खुद बोला है कि ये मैं नहीं समझा पाऊंगा, या इसे इसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है तो आप समझा दो। तो पा ने अपनी तरफ से जो रिसर्च की है और स्टडी की है स्पिरिचुअल, ये लॉ ऑफ वन की मेरी अपनी स्टडी है, तो मेरे को जितना पता है, जहां मुझे लगता है कि शायद मैं इसको बेहतर समझा सकूं, तो मैं इसलिए समझाती हूँ ताकि आप लोगों को या आप लोगों तक कोई सब्जेक्ट इनकम्प्लीट ना पहुंचे, पूरी तरह से पहुंचे, पूरी तरह से समझो और सही समझो। अगर पा कुछ बोल रहे हैं और उसके अंदर कोई पॉइंट छूट रहा है या वो गलत है, तो मैं आपको गलत समझने दूं, तो ये तो फिर मेरी कमी हुई मेरी तरफ से। ये आई डोंट थिंक दैट आई वुड अलाउ दैट। ये आपने नहीं नहीं मैम, नो- बिल्कुल सही है। ये रा ने भी बोला था, टीच और लर्न का जो प्रोसेस होता है वो ऐसे ही होता है, ऐसे हाँ, ही होता है। ठीक तो है ना। तो खैर, हाँ यहाँ पे फिर वो खैर आगे चलते हैं हम लोग।
हाँ। तो वो कहते हैं ये जो तुम्हारी, हम लोग सभ्यता को देखते हुए आए, तुम्हारी कहानी कुछ ऐसी है, अगर हम तुम्हें कलेक्टिवली देखें ना, कलेक्टिवली मतलब अगर हम तुम्हारे इस पूरे ग्रह के लोगों के बारे में अगर हम लोग बात करें, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इनमें, एक्सेप्शंस मतलब कुछ लोग हैं जो कि इस तरीके के नहीं है, जो इस तरीके से करते हैं, जैसा हम तुम लोगों को बता रहे हैं। देखो सारे लोग एक जैसे नहीं होते, ठीक है ना, हर व्यक्ति इंडिविजुअल, एक यूनिक एंटिटी, यूनिक पोर्शन भी है रचयिता का, मतलब इन ऊर्जाओं से ही बना हुआ है वो, इसका पोर्शन भी है वो, तो जरूरी नहीं है सारे लोग एक जैसे होते हैं। और मैं तो कभी भी चीजें जनरलाइज करता ही नहीं हूं, मैं तो ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति अलग अलग है, उसकी सोच अलग अलग हो सकती है, जितना उसका सोच का लेवल है ना उसके हिसाब से वो चीजें करता है। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि देखो इसमें ऐसी कई एक्सेप्शंस भी हैं कि कुछ लोग ऐसे नहीं हैं, और इंडिविजुअल लेवल पे मतलब खुद के लेवल पे भी अगर उनको देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे नहीं हैं। और कुछ लोग तुम्हारे यहाँ पे जो समाज बने हुए हैं, कल्चर्स बनी हुई हैं, उनके अंदर अगर हम लोग देखें ना, लेकिन हम लोग मेन जो बात बताना चाह रहे हैं, ये स्टोरी बताना चाह रहे हैं तुम्हें, कि तुम्हारे यहाँ पे असंतुलन है तो कैसे है ये इन दोनों ऊर्जाओं के बीच में, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन ऊर्जा है। और जो गिनी मैम ने बिल्कुल सही कहा, देखा उन्होंने मेरे को करेक्ट किया कि ये जरूरी नहीं है कि एक मर्द और एक औरत के बीच में हो, ये एक माँ बच्चे के बीच में भी हो सकती है, पिता बच्चे के बीच में भी हो सकती है, दोस्तों के लॉस्ट यू पा। बीच में भी हो सकती है, संतुलन कहीं पर भी आ सकता है। हेलो, अब आ हाँ रही हाँ मैम? हाँ। हाँ, तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये असंतुलन ना कहीं पर भी आ सकता है, गिनी मैम ने मुझे वहां करेक्ट किया, सही है वो, कि ये असंतुलन जरूरी नहीं है एक औरत और मर्द के बीच में ही हो, किसी के भी बीच में हो सकता है असंतुलन। तो वो भी कह रहे हैं कि ये हम तुम्हें मेन कहानी बताना चाह रहे हैं कि असंतुलन कैसे हुआ है तुम्हारे यहाँ पर और क्यों हुआ। फिर वो कहते हैं कि ये ऊर्जा है विच डिफर फॉर ईच इंडिविजुअल आर सेक्रेड व्हेन अंडरस्टूड। हाँ, कहते हैं अगर तुम लोग वास्तविकता में बैठ कर ना इन ऊर्जाओं के बारे में सोचो ना, कि ये हमारे बीच में जो विभाजन चल रहे हैं और ये हमारे बीच में ये जो असंतुलन सा आ रहा है, और उसको जब तुम निचोड़ उसका निकालोगे ना, तब तुम जब उसको संतुलित करोगे, मतलब अपने दिमाग के अंदर उसको संतुलित करोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना पवित्र है, ये जो संतुलन बना रहना चाहिए कितना पवित्र है। क्योंकि जब तुम प्रेम प्यार से साथ में आगे निकलोगे ना, तो तुम्हारा विकास तेजी से होगा। अगर तुम 24 घंटे लड़ने में ही लगे रहोगे तो तुम्हारा विकास कैसे होगा, ये तो बताओ। तुम्हारा साथ कौन देगा? तुम आज कर दोगे, आज तुम फिर असंतुलन क्रिएट कर दोगे, फिर किसी को कुछ बोल दोगे, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और आप लोगों को मैं मैम दोबारा रिपीट करूंगा, बार बार एक चीज बोलता हूँ, तीन तरीके के लोग होते हैं। एक सबसे निचली सोच का व्यक्ति होगा जो हमेशा लोगों में कमियां ढूंढेगा, इस ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, ऐसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है, वो इसी बारे में ही बात करेंगे, वो उनका दिमाग कभी उठ नहीं पाता है। इसके बाद फिर दूसरे होते हैं जो घटनाओं के बारे में बात कर रहे होते हैं, कि भाई वहां ये घट गया, वहां पर ऐसा हो गया, दुनिया में ये चल गया, दुनिया में वो चल गया। अब वो इसी काम में, और स्पेशली ये तब होता है जब हम लोग टीवी देख रहे होते हैं। वास्तविकता में अगर आप लोग नोटिस करोगे ना, टीवी जब हम लोग देख रहे होते हैं, उसमें यही तो चल रहा होता है, इसने उसको ये कह दिया, उसने उसको ये कह दिया। हम यहाँ बंदरों की तरह बीच में बैठ के यहाँ पे कहानी देख रहे होते हैं, हाँ उसने ये कह दिया, हाँ उसने वो कह दिया। और उधर कहीं घटना है, अरे उस देश के अंदर ये हो गया, उस देश के अंदर ये हो गया। जबकि सोचना ये चाहिए कि अगली घनत्वता आ रही है, मुझे तैयार करना है अपने आप को उसके लिए। और वो मैं तभी कर सकता हूँ जब मैं इस तरीके की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूं। दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप टीवी बिल्कुल ही देखना छोड़ दो या कुछ है, लेकिन मुझे अपना संतुलन बना के रखना है, इन चीजों से मेरे को विचलित नहीं होना है, और ना ही अपने ऊपर कोई हेलो। हेलो पा। असर पड़ने देना है। हाँ। खैर, हाँ, तो यहाँ पर वो आवाज ये कह चली रहे हैं कि वो जाती बीच बीच संतुलन, में। अगर आपके पास संतुलन है ना, तो इन चीजों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बस आप अपने संतुलन पे कार्य करते रहो। क्योंकि रा ने भी यही बोला था मैम, अंत में हम तुम्हारा संतुलन देखते हैं कि तुम कितने संतुलित हो। अगर तुम इधर उधर हो रहे हो ना, तो फिर तुम्हारी ग्रेड बनते बनते रुक जाती है, और तुम फंस जाते हो फिर इस माया जाल के अंदर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इसके आगे भी वो ये कहते हैं कि देखो, ये जो मैस्कुलिन प्रिंसिपल है ना, जिसको मतलब मर्दों वाला, शक्ति वाला जो प्रिंसिपल हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे कि देखो ऐसा तो नहीं है कि वो कोई बुरा है, ठीक है, बुराई उसके अंदर कुछ नहीं है। बस उसके अंदर ये है क्योंकि जो मर्द होने की वजह से वो थोड़ा सा अगर हल्का सा भी झूला ना, तो वो डिस्ट्रक्शन और उसके अंदर हार्मफुल क्वालिटीज भी हो सकती हैं। वो अपने अंदर इंसान ऐसा डेवलप कर ले, उसे पता ना चले, हो सकता है उसकी ईगो हर्ट हो जाए। ईगो हर्ट हो जाए तो वो इस लेवल पे निकल जाए कि अब मैं सामने वाले को बर्बाद कर दूंगा, और इस लेवल पे निकल जाए। ठीक है ना? तो ऐसे में अपने आप के ऊपर कार्य करके चलते चलते रहना चाहिए। ये संतुलन आपको अपने अंदर ढूंढना है, क्योंकि वो ये। फेमिनिन हाँ फेमिनिन चीज ये। भी आप ही के अंदर है, आपके अंदर है। आपको उसी वक्त तुरंत ये ढूंढना है अपने अंदर कि ये जो मेरी ईगो हर्ट हो रही है, ईगो तो वास्तविकता में कोई है ही नहीं, तो फिर मेरी ईगो हर्ट हो क्यों रही है ना? और उसके बाद फिर मैं इस दिशा के अंदर झुक रहा हूं, तो मैं क्यों झुके चले जा रहा हूँ?
मुझे तो रुक के देखना चाहिए ना, मेरे अंदर वो फीमेल भी तो है जो प्रेम करती है, प्यार करती है, दूसरों को वो नरिश करती है, पालन पोषण करती है। हेलो। हेलो। मेरा मेरा काम तो ये, मेरे को मतलब मर्दों वाला जो मैस्कुलिन है वो भी। हेलो। हाँ हाँ, वो आवाज चली गई थी। हाँ। हाँ ये हाँ मतलब इसमें वो कहते हैं कि हाँ वो मर्दों वाला मैस्कुलिन भी होना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें संतुलन बनाना है, तुम्हें प्रोटेक्टिव भी होना है, तुम्हें सब कुछ होना है। ठीक है ना, हर व्यक्ति अपने क्या कहते हैं जिंदगी में अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके, आप देख लो ना यार दुनिया में क्या चल रहा है। आप उन लोगों की एक बार को सोच के देखो जो अपने परिवार को बचा भी नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, इतना जबरदस्त डिस्ट्रक्शन चल रहा है कि उनसे हो ही नहीं पा रहा है। करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, फंस गए बीच में। और ये चुनावा किसका है? तुम्ही लोगों का। तुम्ही नहीं चुना था, तुम्हें ही अच्छा लगता है डिस्ट्रक्शन। और राणे बोला भी था ये, हमने देखा है वैसे तुम्हारी इस धरती के ऊपर बिना बिना खून खराबा किए तो तुम मानते ही नहीं हो। और अंत में जाके तुम्हारी हो जाती है वो खराब, क्या बोलते हैं, ग्रेड। और उसके बाद फिर तुम 25,000 साल की साइकिल दोबारा रिपीट करते हो, यही होता है तुम्हारे साथ। और हम अभी से नहीं देखते आ रहे, हम बहुत हजारों सालों से तुम्हें इसी सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ देखते हुए आ रहे हैं। तो वो कह रहे आ, हैं कि ऐसा। हम्म। हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि ये जो हार्मफुल क्वालिटीज है ना, जो डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज है तुम्हारे अंदर, एक बार इनको रुक के देख लो, इनका संतुलन बनाओ, कि इसी को मैं चैनल करके दूसरी दिशा में भी लेके जा सकता हूँ, इस फेमिनिन प्रिंसिपल को भी अपने अंदर देखूं। ये कि मेरे अंदर ये दूसरों के लिए दया, ये सारी चीजें भी हैं मेरे अंदर। जब इनसे आप वो करोगे ना, संतुलित करोगे इसको, तो आपके पास संतुलन आ जाएगा। और यही सच्चा संतुलन है, राणे भी बोला था, यही है सच्चा संतुलन। वो यहाँ पे वो ये कह रहा है ऑल्सो, जो आपने कहा उसके अलावा ये यहाँ पर वो जो कहने की कोशिश कर रहा है कि मैस्कुलाइन जो होता है, जैसे प्रोटेक्ट करना और नाइंसाफी के खिलाफ बोलना, या बुरी चीज के सामने खड़े होके अपनी या अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करना वगैरह, ताकत जहां पर है या कंट्रोल जहां पर है, वो एक लिमिट में एक इंसान में होना जरूरी है। लेकिन जब आपका फेमिनाइन एस्पेक्ट जो है प्यार, जो है प्यार पाना, प्यार देना, जब वो वाला एस्पेक्ट आपके अंदर इम्बैलेंस होता है, वो दब जाता है और दूसरा मैस्कुलाइन जो है वो बढ़ जाता है, तब आपको विनाश, बदला, गुस्सा और जलन और जरूरत से ज्यादा मैनिपुलेट करके कंट्रोल करना, इस तरह की चीजें जो हैं, तो वो आपके अंदर घर करती हैं। तो वो कहता है वैसे मैस्कुलाइन बुरा नहीं है, कि थोड़ा सा डोमिनेशन, थोड़ा सा कंट्रोल हर चीज में जरूरी है। लेकिन अगर वो फेमिनाइन के साथ आप बैलेंस करते हो, जैसे हम बच्चों के हो कंट्रोल तो करते हैं, अब 1 साल का 2 साल का बच्चा है तो उसको उसकी रक्षा के लिए, उसकी भले के लिए हम उसको कंट्रोल करते हैं, वो जरूरी है। लेकिन हम उसे प्यार भी तो उतना ही देते हैं ना। तो वो जहां इम्बैलेंस हो जाता है, जहां आपने प्यार ना दिया ना लिया, लेकिन बस आप सिर्फ डोमिनेशन पे और कंट्रोल पे चले गए, वो प्रॉब्लम है। तो इस बारे में वो बोल रहा था। आगे वो कहता है, it takes little to see evidence of this imbalance as there is conflict within the self and between people, and as we have spoken previously with your relationship with your mother, that being the planet which gives you life and experience in this plane. Thus, it is of central importance to heal, to address, and to heal this imbalance within the self and within your people. To address this imbalance is to restore your place as a child of the Creator, as a member of this infinite cosmos. इतना करूं कि पूरा मैम पढ़ूं? कितना सुंदर बोला इन्होंने। इन्होंने कहा है कि देखो, ऐसा नहीं है कि इसके प्रमाण तुम्हारी आंखों के सामने नहीं है, इस जो असंतुलन है इसके प्रमाण तुम्हारे सामने नहीं है। तुम थोड़ा सा देखोगे ना, तुम्हें दिख जाएगा। तुम देखोगे कि यार कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं आपस में, तुम मतलब तुम्हारे अपने अंदर भी विभाजन बैठे हुए हैं, तुम्हारे लोगों के बीच में भी विभाजन बैठे हुए हैं, अलग अलग चीजों को लेके तुम लोग विभाजन करे चले जा रहे हो कि मुझे ये और आप लोगों को दोस्तों मैं दोबारा बताऊं, विभाजन का कारण ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, आपको किसी की कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है इस वजह से विभाजन हो रहा है, ये बस बस यही है विभाजन का कारण। मूल कारण यही है, राने जो बताया था कि या तो आपको कोई चीज अच्छी लगेगी या आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, केवल इसी कारण से विभाजन हो जाता है। लेकिन आप रुक के सोचो ना कि भाई ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है पर उसको तो अच्छी लग रही है, मैं क्या करूंगा अब उसके अंदर, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना मैं जाके करेक्ट करने बैठूंगा यहाँ पे, उसकी अपनी जिंदगी है, वो जैसे उसको अपनी ग्रेड बनानी होगी अपनी खुद करेगा, मैं उसको बता सकता हूँ तरीके, बस यही है मेरी जिम्मेदारी। अब वो भी तब जब वो पूछ ले।
जबरदस्ती जाके उसके गले पे बैठ के नाग देवता बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारे लोगों के बीच में भी देख रहे हैं, तुम देखोगे तुम्हारे आपसी जो है घरों में भी तुम देख रहे हो, आपसी रिश्तों में देख लो, वहां पर तुम्हारी लड़ाइयाँ, तुम लोगों के बीच में देख लो, वहां लड़ाइयाँ, वहां विभाजन। तुम अगर, जैसा हमने तुम्हें पहले बताया था, अगर तुम अपना रिलेशनशिप देखो ना अपनी मदर, अपनी माँ के साथ, अपना रिश्ता देखो, जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम तुम्हारे यहाँ जिसको हम माँ कह रहे हैं ना, वो हम तुम्हारे इस धरती को कह रहे हैं, तुम्हारी इस धरती माँ को, ठीक है ना। इसीलिए अपने आप को हील करना। मैम एक मिनट, वो करना, क्या कहते हैं, ये एक स्क्रीन आ गई है, हाँ हटाना। ओके। तो वो कहते हैं कि इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि तुम अपने आप को हील करो। पहली बात तो अपने आप को पहले थोड़ा सा काम करो अपने ऊपर, और ये देखो कि ये जो असंतुलन है ये तुम्हारे अंदर और तुम्हारे लोगों के बीच में, कोशिश करो कि इस असंतुलन को किसी तरीके से कम कर सको। क्योंकि तुम ये नहीं जानते हो, तुम्हें तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये अगर धरती तुम्हारी माँ है ना, तो अंत में जाके तुम उस एक अनंत रचयिता के बच्चे ही हो। अंत में जाके ये जो असंतुलन आ रहा है ये तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच में, और रचयिता और तुम्हारे बीच में भी असंतुलन आ रहा है, तुम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो। और ये तुम लोगों को दोबारा रिस्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि तुम इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में जितने भी बच्चे हैं ना रचयिता के, उनमें से एक बच्चे हो, ठीक है ना। हम भी उसी अनंत रचयिता के बच्चे हैं, हम लोग आगे निकल गए, तुम लोग अभी पीछे से आ रहे हो, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस मदद का तुम जितना फायदा उठा सको उतना फायदा उठा लो, हम तो यही कर सकते हैं तुम्हारे लिए। तो कहते हैं लेकिन कतई मत भूलना कि तुम उस एक अनंत रचयिता के बच्चे हो। तुम्हारा कार्य जो है ना उस रचयिता के लिए, अपने पिता के लिए है, कि तुम जो करोगे ना अंत में अनुभव देखो उन्हीं को ही मिलेगा। फिर वो आगे कहते हैं, in terms of that which may begin to heal this imbalance and to restore that which has been suppressed of the feminine within you, there are many ways unique to each individual and each culture. There are however some central principles which we may suggest for your attention. वो कहते हैं देखो, अगर हम लोग इस असंतुलन के बारे में और ज्यादा बात करें ना, इसको हील कैसे करना है और वो सारी इसको रिस्टोर कैसे करना है, मतलब इसको दोबारा कैसे संतुलित संतुलन में लाना है, तो तुमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये तुम्हारे अंदर ये जो फेमिनाइन वाली जो चीज है ना, इसको तुम लोग किस तरीके से, मतलब इसके ऊपर तुम लोग कैसे काम कर सकते हो, ठीक है ना। इसको दबाना नहीं है अपने अंदर कि हाँ मैं तो मर्द हूँ जी, आज ही मैं झंडे गाड़ दूंगा पूरी दुनिया के, मतलब आज तो मैंने किला फतेह कर देना है। ऐसे नहीं होता, कह रहे तुमको ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर, वो चीज भी तुम्हारे अंदर ही है। और लेकिन और क्योंकि तुम लोग सारे बड़े यूनिक यूनिक पोर्शन हो, बड़े अलग अलग पोर्शन हो रचयिता के, और इंडिविजुअल लेवल पे भी हो, और तुम्हारी कल्चर तुम्हारी सभ्यताएं देखो, उनके अंदर भी तुम्हारे बने हुए कुछ तौर तरीके हैं, है ना, तुम उनको भी देख के चलोगे, सब कुछ देख के चलोगे तुम। कह रहे हालांकि हम तुम्हें ये कहेंगे कि देखो, कि हम तुम्हें कुछ प्रिंसिपल्स तो बता सकते हैं कि हाँ इसको किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज जो हम तुम्हें बता सकते हैं ना, वो है सबसे इंपॉर्टेंट, सुनना। पहले तो सुनना शुरू करो, ये नहीं कि सामने वाला बोल रहा है तपक से उसको जवाब देना ताकि मैं जीत सकूं इस बात में, ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। जब आप सुनना शुरू नहीं, जब आप सुनोगे नहीं ना सामने वाले को, तो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे कि उसकी वास्तविकता में उसकी अवस्था है क्या। और जब आप सुनना ही बंद कर दोगे, तो फिर उसके बाद तो आप जो भी कर रहे हो ना अनुमान लगा लगा के करे चले जा रहे हो। आप अंत में जाके पता होता क्या है, देखो दोस्तों, अंत में जाके मैक्सिमम जो ऑब्जर्वेशन भी है वो यही है, लोग ना ज्यादातर चीजें अनुमान लगा लगा के कर रहे होते हैं। मेरा अनुमान ये कहता है कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, तो वो ना नेम टैगिंग, नेम शेमिंग, ब्लेमिंग इस काम में लग जाते हैं। फिर वो, उनको लगता है कि मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ, और उनको पता भी नहीं चलता कि वो खुद की सेवा के रास्ते पे निकल चुके हैं। उनको लगता है ऐसा, जैसे कि उन्होंने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा हो। आपका, आपकी जिम्मेदारी नहीं है दुनिया के ठेका लेने की, जिसको प्रॉब्लम है वो खुद बताएगा आपको, आपको उसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर वो कहते हैं, फॉर एज वी हैव सेड what characterizes the masculine and feminine at its root is that which seeks for the masculine and that which awaits the seeking of the feminine। कहते हैं कि और जैसा कि हमने तुम्हें कहा, ये जो चरित्र है ना, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन वाला, ये जो मर्दाना और जनाना, किसी ने भी यहाँ पे वर्ड मेरे को सजेस्ट किया तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ चैट पे। तो सॉरी पा, उन्होंने 1 सेकेंड। हाँ मैं एक हाँ चीज और ऐड करना चाहूंगी, मैम, जनाना हो सके और तो मैम मर्दाना। मेरे को बार बार खांसी आ रही है, मैं पानी पी लेता हूँ। ये वाला आप भी, सेशन सेक्शन आप ही कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो मैं ये करेक्ट करना चाहती थी, जो मैं वर्ड्स एक्चुअली पहले जब मैंने मैस्कुलाइन फेमिनाइन के बारे में समझाया, तो एक वर्ड्स थे जो मेरे दिमाग में आ नहीं रहे थे कि उसको कैसे समझाऊं।
और सडनली मुझे रियलाइज हुआ मैस्कुलाइन इज एक्शन ओरिएंटेड, मतलब इट इज एक्शन, बिकॉज आदमी का काम होता है एक्शन। फेमिनाइन इज इमोशंस ओरिएंटेड, तो मतलब आपकी भावनाएं और आपके एक्शंस, ये दोनों अगर संतुलन में ना हो, भावनाएं मतलब प्यार, प्यार लेना और प्यार देना, अगर ये संतुलन में नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है। तो वो कहते हैं, जैसे यहां पर भी उन्होंने एक बात कही, टू रिस्टोर दैट विच इज सप्रेस्ड, बीन सप्रेस्ड ऑफ द फेमिनिन विद इन यू। मतलब आप सिर्फ बातें कर रहे हो, आप एक्शन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इमोशंस नाम की, प्यार नाम की आपके अंदर चीज नहीं रह गई। और आगे वो कहते हैं कि जैसा हम कह रहे हैं कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को का जो उदाहरण है, या उसके बारे में अगर मूल रूप से आप समझना चाहो, तो वो ये है कि जो मैस्कुलाइन ढूंढ रहा है, दैट विच सीक्स फॉर द मैस्कुलाइन, मतलब जो ईश्वर को ढूंढ रहा है मैस्कुलाइन के लिए, एंड दैट विच अवेट्स द सीकिंग फॉर द फेमिनाइन, जो प्यार ढूंढ रहा है और प्यार के आने का इंतजार कर रहा है, इस तरह से मैं कह सकती हूँ। inherent in that feminine quality which is inherent in all beings is this quality of receptivity। ये जो चीज है, अगर मैं उसे, अब मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, आई एम सॉरी बट आई हैव नो अदर वे टू एक्सप्लेन दैट अ मैन एंड अ वुमन व्हेन दे गेट intimate physically, it is the man who is giving, it is the female who is receiving the sperm, and it is the love that a man is giving and the female is receiving। तो उसी तरह से हमारी जिंदगी के हर पहलू में हम लोग जो भी कर रहे हैं, वहां पे गिविंग एंड रिसीविंग जरूरी है, वहां पर एक्शन एंड इमोशन का बैलेंस जरूरी है। और ये जो हर इंसान में, वो कहते हैं कि हर इंसान में प्यार पाने की शक्ति है, देने की शक्ति है। not embarking upon a desire to penetrate the unknown to bring back insight and understanding। जब आप ईश्वर को पाना चाहते हो, तो ईश्वर को जब आप ढूंढने निकलते हो, तो एक तरह से आप ऐसी चीज में प्रवेश कर रहे हो जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। वो रास्ता, वो दुनिया, उन चीजों के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, कोई समझ नहीं है, लेकिन आपकी चाहत है ईश्वर को ढूंढना। तो आप उस अंधेरे में जब रोशनी को ढूंढने जाते हो, और जब आप उसको पाते हो, वहां से आपको ज्ञान मिलता है, आपको प्रेम मिलता है। ठीक उसी तरह मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन भी, वो वहां प्यार पाने जा रहा है, प्यार ढूंढने जा रहा है, और वो उसको प्यार दे रही है। तो और टू कॉन्फ़िगर वंस, जो जो मैंने अभी कहा फिजिकल इंटीमेसी के बारे में, वो एक उदाहरण था, नॉट लिटरली, कि जब आप ईश्वर को ढूंढने निकलते हो, तो वो भी तो एक अंधेरा है ना। जहां ज्ञान नहीं है वहां अंधेरा है, जब आपको ज्ञान मिलता है वहां रोशनी होती है। और वो रोशनी क्या है? ईश्वर की शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम, उसके अलावा तो कुछ है नहीं, ज्ञान और प्रेम। ईश्वर का जो अध्यात्म है, समझ है, आध्यात्मिक ज्ञान है, ईश्वर है, वो सिर्फ रोशनी और प्रेम है। तो जब आप उस अंधेरे से लौटते हो, तो अपने साथ ज्ञान और प्रेम लेकर आते हो, और उस हिसाब से आप अपने आसपास का माहौल जो है, अपनी समझ के हिसाब से, अपनी नजर के हिसाब से, नजरिए के हिसाब से, उस हिसाब से बनाते हो। अगर आप प्रेम को ही नहीं समझोगे, तो आपका माहौल कहाँ से ईश्वर का और प्रेम का बनेगा? लेकिन एक बार आपने ईश्वर को समझा, और ये समझा कि ईश्वर तो सभी में है, और हर इंसान में मैस्कुलाइन फेमिनाइन का बैलेंस होता है, और उसे करना पड़ता है। हमारे चक्रास जब इम्बैलेंस होते हैं, तो हमारा मैस्कुलाइन फेमिनाइन इम्बैलेंस हो जाता है। जब हम अपने चक्रास को खोलेंगे और बैलेंस करेंगे, तो मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों बैलेंस हो जाएगा। इसके बजाय कि आप इंतजार करो, टू अपॉन अ डिजायर टू पेनिट्रेट द अननोन,
or to configure one's environment, but rather to await with humility and sensitivity that which is always speaking to you. तो इससे बेहतर ये है कि आप विनम्रता से और भावना से, सेंसिटिविटी को क्या बोलेंगे हिंदी में, बहुत ही विनम्रता से और भावना से आप उस ईश्वर के इशारे का इंतजार करो, क्योंकि वो तो हर पल आपसे बात कर रहा है, आपको बोल रहा है, आपको इशारे दे रहा है। शायद आप उसे समझ नहीं पा रहे हो, तो उसको आप ढूंढने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो, ये बोल रहा है। ऑफ नॉट एम्बार्किंग अपॉन अ डिजायर, के मतलब इसके बजाय कि आप अंधेरे में तीर चलाओ, आप ईश्वर को बोलो कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुमसे जानना चाहता हूं, तुमसे प्यार करना चाहता हूं, और उसके जवाब का इंतजार करो। आई एम, प्लीज करेक्ट मी इफ आई वाज रॉन्ग, पा। हाँ मैम, वो बस संवेदनशील, जो वो संवेदना बोली थी ना उन्होंने, उसको मतलब वो सेंसिटिविटी होती है ना, वो संवेदना होती है। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वाला इट इज इंग्लिश में पढ़ना जरा। इट मैम इज ज्यादा दिस। लंबा तो नहीं हो गया? एक मिनट, एक मिनट, ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया सेशन? नहीं नहीं, मतलब 8:30 7:30 बजे शुरू किया था, अच्छा, और उसके ओके। बाद 10 मिनट तो हम बात ही कर रहे थे। हम्म। It is this quality of listening which is necessarily an honoring of the feminine within you and of your subconscious resources. One who is not in a state of listening feels that perhaps they have the right answer. यहाँ पे जब वो listening की बात कर रहा है, और ऊपर भी यहाँ पे जब वो listening की बात कर रहा था, they include and perhaps begin with listening, ये है ईश्वर की भाषा को और ईश्वर की के messages को समझना. This is what I feel. On one who is not in a state of listening feels that perhaps they have the right answer, that they need not pay attention. And this imbalance may lead to imposition and infringement. Beautifully explained. Yes, पा, इतना करो, ये बहुत सुंदर तरीक बात बताई है यहाँ पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी बोली है। तो बहुत उन्होंने कहा इंपॉर्टेंट। है कि देखो, फ्री विल इन्फ्रिंज कैसे होती है, अब आप लोगों को समझ में आएगा। कई लोग पूछते हैं ना, फ्री विल करते रहते हैं पूरी दुनिया में, गाते हैं कि जी हाँ हमें तो आ गई समझ में फ्री विल। अभी आप देखना फ्री विल क्या होती है, जो कि लॉ ऑफ वन से हम लोग को काफी हद तक समझ में आ गई थी कैसी है। एनीवेज, वो बोलते हैं ये जो सुनने की क्षमता होती है ना इंसान की, ठीक है, और सुनने के बाद अपने अंदर झांकना, कि जो मेरे अंदर की ये जो मतलब दैवीय जो फीमेल जो वाला जो चीज है मेरे अंदर, या दूसरों को प्रति संवेदना, दूसरों के प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति क्या बोलते हैं उसको, दया, इन सब चीजों से अगर आप उसे तोलने शुरू करोगे ना, जो बात आप सुन रहे हो, और अपने अंदर के सबकॉन्शियस रिसोर्सेज, यानी जो आपके अंदर अवचेतन मन में छुपी हुई जितनी भी चीजें हैं ना, जो आप शुरुआती दौर से देखते हुए आए हो, उनसे जब आप इनको तोलना शुरू करोगे ना, तब आपको पता चलेगा एक्चुअली में सत्य क्या होता है। कहता होता ये है कि जो व्यक्ति सुनता नहीं है ना, ठीक है ना, वो सुनने की क्षमता में ही नहीं है, वो सुनना ही नहीं चाहता, उसको लगता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे सब पता है, वो पूरी मतलब ब्रह्मांड की जानकारी आज ही लेके आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, जो सुनने की क्षमता में नहीं है ना, उनको ऐसा लगता है कि हाँ उनके पास इस बात का बिल्कुल सही जवाब है। अब वो सही है या नहीं है, ये तो बात की बात है। वो व्यक्ति उस बात पर अटेंशन, यानी अपना बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं लगाता है। वो कहता है कि इसने ये बोला है तो तुरंत फटाक से मैं ये बोल दूं, वो ऐसे ही करेगा हमेशा। इससे होता क्या है कि यहाँ पे जाके जैसी वो सुनता नहीं है पूरी बात, और फटाक से एकदम जवाब दे देगा, तुरंत सामने वाले की आजादी का उल्लंघन करता है वो, तुरंत। यहाँ पे वो ये मेरे ख्याल से, आई और मीन, मेरे ख्याल से ये असंतुलन कह रहे और हैं, हाँ। ईश्वर के का जो एक तरह से जो ईश्वर सिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहा है, जब हम उसको समझते हैं, उसको सुनते हैं, मतलब कि the laws of the universe, या messages from the divine, God gives us messages every minute. when we when we are listening to that and we are in receptive mode, मतलब जो औरत होती है या फेमिनाइन होती है वो रिसीव कर रही है, जब हम रिसीविंग मोड में होते हैं, तो इनडायरेक्टली हम अपने विनम्रता को एक्टिवेट करते हैं, हमारी क्या बोला था अभी, अपने सेंसिटिविटी को, संवेदन, संवेदना। संवेदनशीलता को एक्टिवेट करते हैं। और जब आप रिसीविंग मोड में नहीं होते, जब इंसान बोलता है हाँ मुझे सब पता है, तो वो अपनी इंट्यूशन का भी ध्यान नहीं देगा। भगवान उसको हथौड़ा दिमाग पे ठोक ठोक के भी बोलेगा ना कि ये कर,
वो बोलेगा हाँ मुझे सब पता है, मुझे कुछ मत बोलो। ये यहाँ पर अब भगवान तो किसी इंसान के द्वारा भी बोल सकता है और इंट्यूशन के द्वारा भी बोल सकता है। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट नीडेड टू ऐड, आई थॉट इट हाँ वाज मैम, इम्पोर्टेंट हियर। ये पॉइंट भी आपने अच्छा बोला, और इसके अंदर बस ये ऐड करने वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जब हम सुनते नहीं है ना, और हम बस अपनी अपनी गाते रहते हैं कि हाँ जी हमारे साथ तो ऐसा हो गया जी, हमारा तो ये, हमारा तो वो, हमारा हमारा मैं मुंह, यही चलता रहता है ना। इस कारण से इम्बैलेंस, असंतुलन भी आ जाता है, और अंत में जाके ना वो व्यक्ति दूसरों की आजादियों का उल्लंघन भी करता है। उसको क्योंकि लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, लेकिन वो कर देता है, उसे नहीं पता चलता। हाँ, क्योंकि इम्बैलेंस यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि फेमिनाइन तो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा ना, सिर्फ मैस्कुलाइन एक्टिवेट हो रहा है। मुझे हाँ, देना क्योंकि है, मुझे देना वो है, अपने मुझे आप करना है। नहीं, वो अपने आप को सही प्रूव करने में लग जाएगा ना। हाँ। आपको आपको अगर कभी भी ऐसा देखना हो ना, ऐसे व्यक्ति की बात कभी भी ऐसी चल रही हो ना, वो इस तरीके की कोई बात करे, कुछ भी करे, बस आप उसका बिहेवियर देखना, आप उसमें ये देखना, वो आपको हमेशा ये बोलेगा ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। वो हर चीज को तोड़ रहा होगा, सही है गलत है, सही है गलत है। जजमेंट। और आप बैठ के वहां पे सुन रहे हो कि हाँ यार, ये जब से बोले जा रहा है तब से किसी को, मतलब या तो किसी व्यक्ति के बारे में बोलेगा या किसी घटना के बारे में बोलेगा, यही सब अरे बातें वो करेगा सही वो। तो बोलेगा ही नहीं, वो तो सिर्फ दूसरों को गलत ही गलत ही गलत 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 ही बोलेगा। नहीं नहीं, इसमें भी ऐसा इंपॉर्टेंट है ना इंसान वो कभी सही। किसी की सही चीजें नहीं देखता, वो सिर्फ दूसरों में गलतियां ही देखता है। मैम, उसके अंदर भी नोटिस करने वाली चीज होती है, मैं थोड़ा सा और इसके कोर में लेके जा रहा हूँ आप लोगों को, कि जब भी आप इस तरीके की चीजें देखो ना, या आपको कोई कहे कि देखो ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये गलत है, आप देखना कि वो व्यक्ति आपके दिमाग में जाने अनजाने विभाजन डाल रहा है आपके दिमाग के अंदर। हाँ। वो ये कह रहा है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। इसका मतलब उसने आपके दिमाग में चीजों को डाल दिया है कि हाँ सही और गलत में सोच, एकता में सोचेगा तो तू मारा जाएगा, और जब तू विभाजित हो जाएगा तब मैं तुझे लेके जा सकता हूँ अपने साथ अपनी दिशा में, वरना नहीं जा लेके जा सकता तेरे को। समझ रहे हो कितनी कितनी इंपॉर्टेंट चीज बोली है उन लोगों ने। और इसकी वजह वो से कह वो रहे हैं लोगों क्या, सबका और वो इसीलिए, और दूसरों का इसीलिए भी, फ्री हाँ विल इन्फ्रिंज हाँ करेगा। हाँ, वो करेगा ही करेगा ना, उनको नहीं पता चलता ना उनकी आजादी का उल्लंघन हो गया, क्योंकि वो तो ये सोच रहे हैं हाँ ये जो कह रहा है जी सही होगा। तुमने जाके खुद चेक किया, तुमने जाके वैलिडेट किया, अगर तुमने वैलिडेट किया हो तो बात सही है, वरना बेकार की बात है, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। अरे वैलिडेट करना मतलब अगर आप दूसरों के अंदर गलतियां ढूंढ रहे हो, चाहे वो सही है या गलत है, अगर आप दूसरों की अच्छाइयां देखने के बजाय दूसरों की गलतियां ढूंढ रहे हो, तो फिर आप तो विभाजन डाल रहे हो, आप जज कर रहे हो, तो आप लव एंड लाइट के रास्ते पे कहाँ हो हाँ तो मैम, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन उसका भी तो तरीका होता है ना करने का। उसका तरीका ये है कि भाई सामने वाले के बोलो सही ये गलत, ये सही ये गलत। आपने मुझे ज्यादातर देखा होगा कि जब भी कोई मुझसे कोई बात कर रहा होता है, मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता, लॉ ऑफ वन में तो ये लिखा है। मैं लॉ ऑफ वन की तरफ डायरेक्ट करता हूँ लोगों को, मैं ये नहीं बोलता कि भाई हाँ ये सही है या गलत है। लॉ ऑफ वन में ये लिखा है, तुम जाके खुद ढूंढ लो, मुझे नहीं पता, मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा तुम्हारे किसी एक्शन की। क्योंकि यहाँ पे तुम अपनी अपनी खुद की सारी चीजें करने के लिए आए हो, तो तुम खुद कर लो तुम्हें जो चाहिए, आगे अनलेस चले। अनटिल कोई। हाँ, तो खैर जो भी है, मैं आपको फिर आगे वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सुनने वाला होता है ना, जो सुनता है, जिसको ये नहीं कि बस तपाक से जवाब देने हैं, कह रहे उसकी जो इंटेलिजेंस होती है ना, उसकी जो बुद्धिमानिता होती है ना, उसकी खुद से भी बहुत ज्यादा बुद्धिमानिता होती है। और वो कहते हैं वो देन दैट मानता दे है बट अ कि वेसल भगवान है। और। हाँ, तो होता क्या है कि उस केस में जब वो सुनने लग जाता है ना, सुनने लग जाता है वो आराम से, पेशेंस रख के अपना सुनता रहेगा, हाँ गा ले यार, अपने सामने वाले तो जितना गाना गाना है, गा ले गा ले यार गा ले, अभी सुनाता रहता तेरे को जितना बोलना है अभी। जब वो सुनता रहेगा सुनता रहेगा सुनता रहेगा, उससे भी सीख ही रहा है वो, जब बोले जा रहा है सामने वाला, हाँ तो भाई बोलता जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद ना उसका लेवल ऐसा हो जाता है कि वो अंत में जब वो अपने आप का भी इस्तेमाल करेगा ना, उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो तब वो सोच समझ के जब वो कर रहा होता है ना, तो अपने कॉन्शियस चेतन दिमाग, और जो उसकी चेतन ड्राइव होती है ना, जो ये ड्राइव लगी हुई है उनके, उसमें क्या बोलते हैं वो चेतन मन हाँ। में हाँ। नहीं, यहाँ पता है वो क्या कह रहा है। जब हम्म। आप देखो, एक तो आप प्रार्थना करते हो, आप भगवान से बात कर रहे हो, लेकिन जब आप मेडिटेशन हाँ। में बैठते हो तो आप उसकी बात सुन रहे हो। तो मैं आपको करेक्ट। वही बड़ी देर से बोल रही हूँ कि यहाँ पे जब वो लिसनिंग की बात कर रहा है, तो हाँ ईश्वर की बात सुनने की बात कर रहा है। और जब वो मेडिटेशन में बैठता है और वो ईश्वर की सुनता है, तब उसको समझ में आता है कि मैं क्या हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, एक ईश्वर है, कि देर इज अ गॉड जो मुझसे हाँ, जिसकी कहीं इंटेलिजेंस। ज्यादा बड़ा है। और मैं जो करेक्ट। हूं वो सिर्फ उसकी मर्जी से,
मतलब उसका एक छोटा सा अंश हूं। मेरा हाँ। जो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस माइंड, मतलब मेरी जो हम्म। जिंदगी, मेरी जो सोच, मेरी जो इच्छाएं, जो कुछ भी है, ये सब तो बहुत ही छोटी चीज है उसके सामने। इतना बड़ा बिल्कुल। ब्रह्मांड जिस रचयिता ने बनाया है, उसका कितना इंटेलिजेंस होगा, तो मैं क्या हूं उसके सामने। तो जब तभी तो इंसान मैम ऐसा राबी। सोचता है, जब इंसान हाँ ऐसा बोलिए। सोचता है, तो उसमें ह्यूमिलिटी आती है, मतलब हाँ। विनम्रता आती है, कि हाँ। वो अपने आप को निवारणा करता है, कि मतलब जैसे सर झुकाता है ईश्वर के हाँ। आगे। जब आप किसी को अपने से महान समझोगे, तभी उसके आगे सर झुकाओगे ना। जब आप यही हाँ। सोचोगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझसे तो बड़ा कोई है ही नहीं इंटेलिजेंट, कौन भगवान, कैसा भगवान, तो फिर तो आप, फिर तो वो फेमिनाइन तो गई खड्डे में, फिर तो सिर्फ मैस्कुलाइन ही मैस्कुलाइन है। हाँ। दिस और इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू ये से इन वैसे दिस मैम एंटायर थिंग। मैम ये जो पॉइंट है ना, मैं दोनों जगह पे लगा के एक्चुअली मैं देख रहा था, अच्छा कि आपने ही बोल दिया। मैं दोनों जगह लगा के देख रहा था कि देखो, है तो सारे लोग जितने भी क्रिएटर के इंटेलिजेंट पोर्शन ही है। मतलब क्रिएटर ने जिस तरीके से डिजाइन किया है, उसके अंदर सब चुनकर आते हैं, अपनी फ्री विल से सारी गेम खेलते हैं यहाँ पे आके। तो मैं ये सोच रहा हूँ, सामने वाला भी क्रिएटर ही है, उसको भी हम लोगों को ऐसे ही देना चाहिए। लेकिन अगर वो विभाजन में चल रहा है ना, तो फिर उसकी बात का कोई मतलब है नहीं, मतलब उसकी बात को सुनना बेकार ही है। जबकि क्रिएटर के केस में मैंने जो देखा है, मतलब जो मतलब इवन मेडिटेटर्स को भी हम लोगों ने देखा है, हम लोग खुद भी जब मेडिटेट करते हैं, तो यही देखा है कि चुपचाप बैठ के सुनते रहो क्या चल रहा है, जजमेंट मत करो कुछ भी। अगर तुम्हारे दिमाग में आ भी रही है ना कोई चीज, तो उसका सीधा उल्टा करते हुए चलोगे ना, एक वक्त आएगा दिमाग एकदम शांति हो जाएगा तुम्हारा। चुपचाप सारा का सारा डेटा तुम्हारे दिमाग में ट्रांसफर हो जाएगा। जो क्रिएटर की इंटेलिजेंस है वो आ जाएगी तुम्हारे अंदर। तो ये अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने कि हाँ, इसके लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कान, कान, मन का भी, मन के भी कान और वैसे कान भी खुले ही रखो सुनने के लिए बस। ट्रू। तो यू वांट टू गो अहेड? आई थिंक ये 8:30 हो सेशन गए। हो गया, 8:30 हो गए ना, इस सेशन को यहीं रोकते हैं। ठीक है। अच्छा सेशन था, काफी कुछ सीखने हाँ, को मिला। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं और बहुत प्यारी बातें बोली हैं। एंड मेरे ख्याल से ये सारी चीजें ना, क्योंकि ये इतना डीप है, डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन का हमारी स्पिरिचुअलिटी से, हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ से ताल्लुक जो है, इट इज अ वेरी वेरी डीप सब्जेक्ट। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि तो एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो होती है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, लोगों को आज तक ये समझ में नहीं आया। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि आप अंदर वाले अपने स्पिरिट से, जो ईश्वर का एक हिस्सा है, उससे कनेक्ट होते हो, अपने हायर सेल्फ से, अपने ईश्वर से, उसके साथ आप कनेक्ट होते हो। उसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। चाहे आप धर्म के रास्ते से हो, भक्ति मार्ग से हो, चाहे आप सेवा मार्ग से हो, चाहे आप मेडिटेशन से हो, कहां से भी हो, आप जब अपने स्पिरिट के साथ कनेक्ट होते होते हो और उस रास्ते पर चलते हो, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। लेकिन उसका मतलब ये होता है कि आपको अवेयरनेस आनी चाहिए। अवेयरनेस किसकी? ईश्वर की, नंबर वन। नंबर टू, ईश्वर आप में है तो अपनी, क्योंकि आप जब तक खुद को नहीं पहचानोगे, आप ईश्वर को कैसे पहचानोगे? क्योंकि आखिरकार ईश्वर आपके द्वारा एक अनुभव ले रहा है। तो आप ईश्वर को किस तरह के अनुभव देना चाहते हो, अच्छे या बुरे? कि हर वक्त कंप्लेंट, चे 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 चे, लड़ाई झगड़ा, ये वो, ऐसे अनुभव देना चाहते हो भगवान को? वो भी परेशान हो जाएगा। तो आप किस तरह के अनुभव देना चाहते हो भगवान को, उस अवेयरनेस को अपने दिमाग में लाना। और फिर दूसरों के बारे में अवेयर होना, इसलिए नहीं कि जज करना है या वो गलत है वो सही है, वो अवेयरनेस नहीं। ये अवेयरनेस कि उन सभी में भगवान है। वो अच्छा है तो आजा गले लग जा, और अगर उसको ज्यादा पटर 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 बकवास करना है, इग्नोर एंड रिजेक्ट, टाटा गुड बाय, तुम अपने घर ठीक, हम अपने घर ठीक। और तीसरी बात, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी जिंदगी अपनी पसंद से, अपने तरीके से जीना छोड़ दो। दुनिया को क्या दिखावा करना है? तेल लगाने की दुनिया, जिस दुनिया को जज करना है आपको,
अरे ये तो स्पिरिचुअलिटी बोलती है पर ये तो ऐसी है, अरे ये तो स्पिरिचुअलिटी बोलती है पर तो ये करती है, that you are judging. So number one, you are not spiritual. Number two, somebody being spiritual, if they are, for example, कोई नॉनवेज खाता है, ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, तो वो स्पिरिचुअल नहीं है। किस एंगल से स्पिरिचुअल है भाई? शिव भगवान जिसे हम बहुत प्यार करते हैं ना, वो चरस गांजा करते हैं और भंग करते हैं, तो वो भगवान नहीं है फिर? क्या है वो? और तुम्हें क्या लगता है कि बाकी सारे देवताओं के स्वर्ग में, वो क्या बोलते हैं उसको, मदिरा, मदिरा पान किया जाता है, वाइन, तो फिर भगवान कैसे हो गए भाई वो देवता? इंद्रदेव, ये देव, वो देव, these things, first of all, if somebody, it comes in somebody's minds, that person speaks like that, that person is judgmental, he's definitely not on the right path. Secondly, it is everybody's free will and free choice what they do. Who are you to judge? जब तक अगले की जिंदगी तुम ना जी सको, उसके जूतों में पैर रख के उसका सफर तय ना कर सको, किसी के ऊपर उंगली उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अंडरस्टैंड दैट। ऐसा नहीं है कि मेरे पे किसी ने उंगली उठाई है, पर कुछ बातें आज डिस्कशन हो रही थी, तो इसलिए ये मुझसे बहुत बार लोग कह चुके हैं, मतलब मैं बहुत सुन चुकी हूँ, अरे स्पिरिचुअलिटी ये होती है, अरे स्पिरिचुअलिटी होती है, अरे तुम स्पिरिचुअल हो तो तुम्हें गुस्सा कैसे आता है, अरे तुम स्पिरिचुअल हो तो ऐसे। क्या? अपने अंदर झांक लो पहले, बाद में मेरे ऊपर उंगली उठाना या किसी और पे उंगली उठाना। अपने गिरबान में झांका है तो पहले तो अपने अंदर झांको और अपने अंदर करेक्ट करो खुद को। उसके बाद जब तुम्हें यह पता चलेगा ना कि वही ईश्वर जो तुम में है वो मुझ में है, और वही तू जो मुझ में है और मैं जो तुझ में है, तो तू उंगली नहीं उठाएगा। समझे? तो स्पिरिचुअलिटी को पहले समझो। तुम, बड़ा लोग दावा करते हैं हम स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, और करते क्या है ये? सो राइट, दिस आज ना सेशन ज्यादा बातें बहुत हुई हैं, तो ठीक है, कभी कभी ये भी जरूरी होता है। आई होप दैट people understand what I'm trying to say, and in spite of everything, we love everyone and we send them lots of love and light. Mwah. Thank you.